इसी खबर को लेकर हमारे सहयोगी अजय गुप्ता अयोध्या से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं, उनसे जानकारी ले लेते हैं। अजय, आज दीपोत्सव है और रामनगरी पूरी तरह से जगमग होती हुई नजर आएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी पहुंच रहे हैं। सुरक्षा के लिहाज से और महोत्सव के लिहाज से किस तरह की तैयारियां अयोध्या की नगरी में देखने को मिल रही हैं? देखिए पूनम, सबसे पहले मैं राम की पैड़ी की तस्वीरें आपको दिखाता हूं, जहां पर अयोध्या में दीप महोत्सव को लेकर एक बड़ा तैयारियां की गई है। आप देख सकते हैं मेरे कैमरामैन ये दियो की तस्वीर दिखा रहे हैं। ये लाइव तस्वीरें जो प्राइम न्यूज पर दर्शक देख रहे हैं, ये राम की पैड़ी का है, जो एक आयत में लगभग 200 से 250 दिए रखे गए हैं। और ये दिए अभी कुछ ही देर बाद जैसे जैसे शाम ढलेगा वैसे वैसे दियों की जो रोशनी होगी इस अयोध्या में जगमगाएगी। और जब कहा जाता है ना कि जब त्रेता युग में लंका में विजय प्राप्त किए थे श्री रामचंद्र जी, और जब कार्तिक मास के अमावस्या के रात्रि वो अयोध्या आए थे, तो उसके बाद से यहाँ के जो दीप, यहाँ के जो अयोध्या वासी थे उनको दीप जलाकर स्वागत किए थे। तो ऐसे में ये दीप महोत्सव का एक बड़ा आगाज अयोध्या से देखा जाएगा। और अयोध्या में इस बार 28 लाख दीपक जलेंगे। मैं कल से तस्वीरें दिखा रहा हूं दर्शकों को अपने की अयोध्या इस बार फिर से एक विश्व रिकॉर्ड दर्ज करेगा और गिनीज वर्ल्ड बुक में जो है उसके नाम दर्ज होंगे। तो ऐसे में अगर एक दियो की बात किया जाए पूनम, तो ये जो दिए दिखाई दे रहे हैं, अगर एक दियो की बात किया जाए तो ये जो दिए हैं लगभग 5 मिनट तक जलते रहेंगे। और ड्रोन कैमरे से इसकी गिनीज वर्ल्ड बुक की जो टीम है वो आई है, निगरानी करेगी और 5 मिनट जलने के बाद ये दिए जो है विश्व रिकॉर्ड दर्ज कर लेंगे। ऐसे में 28 लाख जो दिए बिछाने का काम किया गया है यहाँ के वॉलंटियर द्वारा, तो ऐसे में उनके द्वारा जो है 25 लाख अनुमानित माना ये जा रहा है कि अगर जिसमें से 3 लाख के दिए सही से नहीं जल पाए तो उसको लेकर कहीं ना कहीं काउंटिंग नहीं हो पाएगी। लेकिन जो अब 25 लाख दिए होंगे वो पूरी तरह से जलेंगे, ऐसे वॉलंटियरों का कहना है, ऐसे यहाँ के लोगों का कहना है, ऐसे अयोध्या वासियों का कहना है। यही जो है वो उस बुक में दर्ज हो जाएगी। और उसके बाद से सीएम योगी जो है यहाँ पर आज अयोध्या में करीबन 3 बजे के आसपास आएंगे। सबसे पहले सीएम योगी आदित्यनाथ अपने राज्यपाल जो है आनंदीबेन पटेल के साथ वो राम कथा पार्क जाएंगे, जहां हेलीपैड बनाया हुआ है। और उसी हेलीपैड के जरिए वो सीधा आपको बता दूं कि राम कथा पार्क जाएंगे, जहां पर श्री रामचंद्र जी और सीता जी और वहां पर उनके जो भाई है रामचंद्र जी के छोटे भाई लक्ष्मण जी, वो भी वहां पर रहेंगे और राज्य तिलक करेंगे। तो ऐसे में ये सबसे बेहद तस्वीरें, खास तस्वीरें जो है राम लला प्राण प्रतिष्ठा के बाद पहली बार अयोध्या में देखी जाएगी। और ये जो दिव्य नजारा आप देख रहे हैं, ये जो राम की पैड़ी का दूर तक नजारा, मेरे कैमरामैन एक एक तस्वीरें जो आपको दिखा रहे हैं, अगर दूर तक दिखाया जाए तो ये राम की पैड़ी का है। थोड़ा सा आगे चलते हैं, आगे भी तस्वीरें हम दिखाते हैं दर्शकों को कि कैसे राम की पैड़ी के नीचे का जो ये दिए रखे गए हैं, कैसे सजाए गए हैं। इसको पूरी व्यवस्थाएं पहले से कर ली गई है ताकि जो भक्त आएंगे दर्शन करने के लिए उनको किसी तरह की दिक्कत नहीं होगी। ये देख सकते हैं, ये लाइव तस्वीरें प्राइम न्यूज आपको दिखा रहा है अयोध्या से। और साथ ही ये भी आपको बता दूं कि आज 30 अक्टूबर है, 30 अक्टूबर के दिन जब ये दिए जलेंगे तो एक रोशनी रिकॉर्ड, ये विश्व रिकॉर्ड अयोध्या से बनाई जाएगी। और साथ ही आपको बता दूं कि जब राज्य तिलक करने के बाद सीएम योगी, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, वहां से एक शोभा यात्रा उनकी निकाली जाएगी। और शोभा यात्रा में जो झांकियां रहेंगी अलग अलग देवी देवताओं की, उसमें भी शामिल होंगे। और उसके बाद से राम की पैड़ी आएंगे, इसी जगह पर राम की पैड़ी में आएंगे और वहां पर दीप प्रज्वलित करेंगे। और उसके बाद से यहाँ से सीधा वो सरयू घाट जाएंगे, जहां पर 1100 वैदिक आचार्यों के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल वहां पर एक आरती करेंगे और वो भी एक रिकॉर्ड हो जाएगा। यानी कि अयोध्या इस बार फिर से विश्व रिकॉर्ड में एक नहीं बल्कि 2-2 बार आगे होगा। तो ऐसे में आतिशबाजियों को लेकर भी काफी देखा जा रहा है कि कल मैंने जिस तरह से खबरें दिखाया था अयोध्या से कि यहाँ पर जिस तरह से लेजर शो का ड्रोन कैमरा है वो ऊपर चलेगा। और अयोध्या में जो लेजर शो लगा हुआ है, जो ड्रोन कैमरे लगे हैं, अगर चारों तरफ हम देखें तो ये पूरी बैरिकेडिंग लग चुकी है। पूरे तस्वीरें देखिए कैसे ये बैरिकेडिंग लगा दी गई है। और इसके नीचे जो दिए रखे हैं, इस दियों के अंदर कोई नहीं आ रहा है। इसमें देखा जा रहा है कि अगर एक घाट है यहाँ पर, सबसे शुरुआती घाट अगर अयोध्या की बात किया जाए तो जहाँ लक्ष्मण घाट है, लक्ष्मण घाट से सारे घाट जो है प्रारंभ किए जाते हैं, जो 55 घाट है। तो ऐसे में राम की पैड़ी से लेकर अगर हम चौधरी चरण सिंह घाट तक बात करें, चाहे अयोध्या हट की बात करें, ये सारी जगहों पर जो दिए बिछाए गए हैं, कुल मिलाकर जो दिए होंगे ये 28 लाख होंगे। तो इन दियों की निगरानी सिक्योरिटी गार्ड द्वारा की जा रही है। कई दिनों से ये गार्ड जो है रात्रि के समय निगरानी करते हैं ताकि कोई असुविधा ना हो और जो भी लोग आ रहे हैं इस दियों को बिगाड़ ना सके, तोड़ ना सके। इसके लिए यहाँ पर देख सकते हैं एक सिक्योरिटी गार्ड है, ये हमको लग रहा है कि 4 से 5 दिन से लगातार यहीं पर खड़े हैं। और उनके पीछे जो है ये फॉर्चून का
तेल का डब्बा रखा हुआ है। यानी कि आपको बता दूं पूनम, कि जब ये फॉर्चून का डब्बा उसी वक्त यहाँ पर आया जब ये दिए बिछाए जा रहे थे, तो ऐसे में ये फॉर्चून के तेल जो है इस 55 घाट से लेकर सरयू तट तक, आपको बता दूं कि 52,000 लीटर ये जो फॉर्चून के तेल है, ये डब्बे हैं जो इसी दिए में रखे जाएंगे मिट्टी के। और उसके बाद से शाम का वो 5 बजे का वक्त होगा जब यहाँ दीप महोत्सव का आगाज होगा। तो ऐसे में अयोध्या नगरी में जब 500 वर्षों बाद राम लला एक बार फिर से उसी मंदिर में दिखाई देंगे, जब वह राम लला प्राण प्रतिष्ठा हुआ उस समय भी दिखाई दिए, लेकिन अब वो आज भी दिखाई देंगे। और आज रात्रि का वो अमावस्या का दिन होगा जब श्री रामचंद्र जी आएंगे और अयोध्या वासी उनका स्वागत करेंगे। पूनम जी बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि लगातार दीपोत्सव की तैयारी तो वहाँ हो ही रही है। उसी के साथ ही अजय, क्योंकि अयोध्या से सटे हुए जितने भी जिले हैं, अयोध्या और गोंडा सीमा है, वहां भी पुलिस बल की तैनाती की गई है। लोगों के लिए क्या कुछ गाइडलाइंस जारी की गई हैं और कैसे लोगों को अंदर आने दिया जा रहा है और किस आईडी की जरूरत लोगों को पड़ रही है अंदर आने के लिए? देखिए पूनम, जिस तरह से मैंने देखा कि जब मैं लता मंगेशकर चौक मार्ग से आ रहा था तो उसी रास्ते पर मैंने देखा कि बैरिकेडिंग पुलिस की सुबह लगा दी गई थी। यानी कि जब 4 बजे भोर में मैं निकला अयोध्या के रामपड़ी की तरफ, वहाँ सबसे पहले मैं पुलिस का बैरिकेडिंग देखा और वहाँ पर वाहन चेकिंग किए जा रहे थे, ताकि अयोध्या के सरयू नदी के तट पर अगर कोई भक्त जा रहा है उसको किसी तरह की सामना न करना पड़े। साथ ही पुलिस जो है इस पूरे अयोध्या को 12 जोन में बांट दी है और 12 जोन में बांटने से पहले पुलिस जो है चारों तरफ बैरिकेडिंग लगा दी है, ताकि जो भी अगर सामान अंदर जा रहा है उसकी बाकायदा चेकिंग होगी। साथ ही हम एक तस्वीरें आप तुरंत दिखाना चाहूंगा दर्शकों को। ये जो छात्राएं हैं, जो वॉलंटियर है, ये देखिए अभी से इन सीढ़ियों पर बैठे हुए हैं, ताकि जब भी ये दीप महोत्सव का आगाज होगा तो ये नीचे आएंगे और इनके जो जो घाट इनको दिए गए हैं, इनको सौंपे गए हैं कि आप इस घाट पर इतने वॉलंटियर रहेंगे और इस दीपक को सजाएंगे, इस दीपक में तेल डालेंगे और दिए डालेंगे। तो ऐसे में इनका एक बड़ा यहाँ पर काफिला देखा जा रहा है, यहाँ पर बड़ा उत्साह देखा जा रहा है। सभी के चेहरे पर उमंग भी है। कई वर्षों से इस तरह की उमंगें नहीं देखी जा रही थी, लेकिन ऐसे कई वॉलंटियरों से मैंने बात किया तो साफ तौर पर बता रहे थे। लेकिन अयोध्या ड्रोन कैमरे से भी लैस है। अयोध्या में ड्रोन कैमरा भी लगातार चल रहा है, चाहे दिन हो या रात हो। मैंने कई दिनों से देख रहा हूँ, दर्शकों को भी दिखा रहा हूँ कि अयोध्या में ड्रोन कैमरा इस बार लगातार चल रहा है और इसको लेकर लेजर शो है और जगह जगह से जो भक्ति कलाकार आए हैं, जो देखा गया कि कल नागपुर से बैंड बाजों के साथ महाराष्ट्र से जो कलाकार आए थे, जहां पर राम की पैड़ी के अगर उस साइड हम जाए तो लक्ष्मण घाट है, वहां पर मैंने देखा कि दीप महोत्सव के इससे पहले ही जो तैयारियां थी, जो कलाकारों की प्रस्तुति थी और जो अपनी अपनी कलाओं को प्रदर्शन कर रहे थे, तो ये बेहद एक अपने आप में दृश्य दिखाई दे रहा था और सुंदर तस्वीरें दिखाई दे रही थी। तो ऐसे में अयोध्या पूनम एक बार फिर से सज गई है, सवर गई है और दुल्हन की तरह। बिल्कुल अजय, अगर बाहर से लोग अयोध्या पहुंच रहे हैं दर्शन करने के लिए तो उन्हें क्या कुछ बातों का ध्यान रखना होगा? क्योंकि यातायात डाइवर्जन भी किया गया होगा, रूट डाइवर्ट भी किए गए होंगे, क्योंकि अयोध्या में भारी महोत्सव आज देखने को मिल रहा है। देखिए पुनः बाहर से जो लोग आ रहे हैं, जो विदेशी लोग आ रहे हैं, जो यहाँ के कहा जाए अलग स्टेट से लोग आ रहे हैं। मैंने दिल्ली से कुछ लोग आए थे जो साइकिल की यात्रा सवार करके आए थे श्री रामचंद्र जी के इस नगरी में। तो ऐसे में कहा जा रहा है कि उन लोगों के लिए जो गाइडलाइंस दी गई है कि अगर पास आपके पास नहीं है, नगर निगम का जो पास है अयोध्या में बनाया जा रहा है, अगर वो पास नहीं है तो आपको अंदर एंट्री नहीं की जाएगी। क्योंकि सीएम जब आएंगे और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल आएंगे तो उनके काफिलों को लेकर भी पुलिस की तरफ से मुस्तैद है। साथ ही आपको बता दूं कि जो देखा जा रहा है कि यहाँ पर प्रशासन है, यहाँ के आईजी जो लगातार निरीक्षण कर रहे हैं और इन चीजों पर लगातार विशेष ध्यान दे रहे हैं। तो ऐसे जो लोग हैं उनको अंदर आने की अनुमति दी जा रही है और जो वॉलंटियर है जो पहले से लगाए गए जिनके पास बने हैं उनको अंदर आने दिया जा रहा है। ऐसे में देखा जा रहा है कि जब दीप महोत्सव का कार्यक्रम शुरू हो जाएगा और फिर से जब यहाँ से दूसरी बार कहा जाए कि जब सीएम योगी आदित्यनाथ आनंदीबेन पटेल के साथ वो रामखता पार्क जाएंगे, उसके बाद से लोगों का आवागमन यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा। ऐसे में कुछ जानकारियां सूत्रों से हमें मिली कि 20,000 से अधिक जो है संत यहाँ पर पहुंच रहे हैं और 20,000 से अधिक लोगों का भी यहाँ पर जमावड़ा हो सकता है। ये दृश्य बेहद खास होगी, सुंदर होगी। यहाँ पर कुछ लोग हैं, इनसे भी पूनम बातचीत करने की कोशिश करूंगा। आखिर ये लोग कहाँ से आए हैं, कहाँ से आए हैं आप लोग? यही अच्छा, अयोध्या से हैं आप।
इस बार दीप महोत्सव का आगाज होगा। अयोध्या एक अलग तस्वीरों में दिखेगी। पिछली बार इस तरह का दृश्य शायद नहीं देखने को मिला और ये प्राण प्रतिष्ठा के बाद पहली बार इस तरह का आगाज दिखाई देगा। तो इससे क्या कहना होगा आपका? सर पहले से इस बार बहुत अच्छा है और 2 रिकॉर्ड इस समय बना। एक दीप उसको एक कल वहाँ नए घाट पे सरजू के सामने दिया जाए, वो आरती हुआ और इस समय यहाँ पे भव्य दीप उत्सव होगा शाम को। तो इसमें अयोध्या के जो वासी हैं, जो अयोध्या के लोग हैं, काफी खुशी होगी। बहुत 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 खुश हैं, बहुत। हाँ, क्या नाम पड़ेगा आपका? हाँ, ये बताइए, आप अयोध्या से आते हैं कि कहीं बाहर से? हाँ, अयोध्या में इस बार फिर से दीप महोत्सव का एक विश्व रिकॉर्ड देखने को मिलेगा, क्योंकि 25 लाख से लेकर 28 लाख की दियों के बीच में जो ये रिकॉर्ड दर्ज होंगे। तो ऐसे में क्या कहना होगा आपका? ये अयोध्या वासियों के लिए ही नहीं, पूरे देशवासियों के लिए गौरव का विषय है कि हमारे आराध्य राम है, उनकी नगरी को दीपावली दीपोत्सव के अवसर पे भव्य सजाया जा रहा है इतना व्यापक रूप से कि पूरे देश के लिए गौरव का बात है। अयोध्या के होके तो हम तो गौरवान्वित महसूस ही करते हैं। पूरे देश के लिए गौरव की बात है कि जहां पहले अन्य सरकारों में क्या क्या होता था आपको पता ही है, इस सरकार में आज कम से कम हम लोगों की आस्था का ध्यान रखा जा रहा है, हम लोगों के सांस्कृतिक स्थलों को सजाया जा रहा है। हम लोग आज बहुत गौरव महसूस कर रहे हैं इस चीज से। लेकिन 500 वर्षों के बाद रामलला का जो यहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा हुआ, उसके पहली बार देखा जा रहा है कि अयोध्या में दीप महोत्सव का इतना भव्य कार्यक्रम हो रहा है। साथ ही 8वीं बार ये दीप महोत्सव का कार्यक्रम, 8वीं बार में जो पहली बार में जिस तरह का हुआ और इसमें और ये जो 8वीं बार है, इसमें क्या अंतर आपको दिख रहा है? अंतर तो अब आएगा ही, लेकिन जो पहली बार हुआ हमारे लिए सबसे बड़ा केंद्र मान लीजिए वही है कि जब हमारे इस धर्म स्थल का आस्था के केंद्र को विश्व स्तर पे, देश स्तर पे लाने का कार्यक्रम हमारे लिए तो प्रारंभ प्रथम वही सबसे बड़ा है। और तो ये गौरव बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, धीरे धीरे बढ़ता ही रहेगा। लेकिन हमारे लिए प्रारंभ सबसे बड़ी चीज है कि कोई शुरुआत तो किया है, शुरुआत तो हुआ कि आज ये राम राज्य युग का प्रारंभ हुआ, समझ लीजिए उस समय से। अब ये युग तो चल ही रहा है, चलता जाएगा, बढ़ता जाएगा। राम जी चलकर ये अपने मंदिर आ गए, मंदिर में आ गए, हो गए। तो ऐसे में बहुत खुशी आप लोगों के अंदर भी होगी। बहुत बड़ी खुशी है कि बताइए 500 वर्षों की प्रतीक्षा, कितने लोग इसके लिए अपना प्राणों का बलिदान दिए। 500 वर्षों की प्रतीक्षा के बाद, इतने बलिदान के बाद आज हिंदू समाज कम से कम इस लायक हुआ कि हम गर्व से, पहले लोग गर्व से नहीं बोल पाते थे, आज सब लोग गर्व से कह रहे हैं कि हम हिंदू हैं और पूरा समाज एकत्र हो रहा है धीरे धीरे एक सूत्र में हिंदू समाज। आप अयोध्या वासी हैं, अयोध्या में जब भी दीप महोत्सव का कार्यक्रम होता है तो इसमें क्या क्या चीजें आप लोग को नई दिखती हैं? दीपोत्सव के कार्यक्रम में यहाँ पे नया ये हो जाता है कि बहुत अच्छा हो जाता है कि जो कुछ कमियां भी रहती है कहीं नगर में, कहीं साफ सफाई को, बहुत अच्छा चकाचक अयोध्या एकदम सुंदर हो जाता है। और दूसरे कलाकार जो आते हैं अपने प्रस्तुति को यहाँ पर दिखाते हैं, बताते हैं विश्व में। कलाकार तो यहाँ विदेशों से आते हैं, रामलीला में विदेशों से कई देशों के कार्य वो आते हैं जो प्रतिभागी हैं और अपने रामलीला का यहाँ प्रदर्शन करते हैं। देश विदेश से कई देश। बिल्कुल बिल्कुल अजय, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तो यहाँ पहुंच ही रहे हैं, साथ ही साथ उनके साथ और कौन से अतिथि मौजूद रहेंगे दीपोत्सव के दौरान? देखिए, उनके साथ में सीएम योगी के साथ में पूनम आपको बता दूं कि आनंदीबेन पटेल जो है राज्यपाल, वो भी रहेंगे मौजूद और कई ऐसे नेता यहाँ के मौजूद रहेंगे, कई ऐसे कैबिनेट मंत्री भी मौजूद होने की संभावना जताई जा रही है। ऐसे में अयोध्या में जब दीप महोत्सव हो तो इसमें किसी को निमंत्रण नहीं बल्कि स्वयं लोगों को चलकर आना होगा, क्योंकि इस बार राम राज्य में एक बड़ी दीप महोत्सव आज दिखाई देगी। आज शाम को 5 बजे दिखाई देगी। प्राइम न्यूज लगातार दिखा रहा है, ग्राउंड जीरो पर उतरकर लाइव तस्वीरें दिखा रहा है। तो ऐसे में एक बहुत गर्व की बात पूनम होगी कि जब इन दियों को देखिए, दियों की तस्वीर, जब यही दिए जब जलेंगे, जगमगाएंगे तो एक भव्य रोशनी इसी अयोध्या से निकलकर पूरे विश्व में जाएगी। तो ऐसे में जो यहाँ का रिकॉर्ड होगा वो गिनीज वर्ल्ड बुक में दर्ज होगा। और ये जो सीढ़ियां आप पूनम देख रही हैं, ये जो सीढ़ियां हैं, इसको भी बैरिकेडिंग पूरी लगा दिया, बैरिकेडिंग तरीके से पूरी लगा दिया कि जब भी अगर सीएम योगी इधर से भी आते हैं, चाहे किसी भी घाट से आते हैं, तो साफ तौर पर उनको किसी तरह की दिक्कत ना हो, उनकी सुरक्षा में कोई चूक ना हो। साथ ही यहाँ पर अगर हम ऊपर चलने की बात करूं तो आपको सरयू तट का आगे का किनारा दिखाऊंगा, जहाँ पर सीएम योगी आदित्यनाथ जो है वैदिक आचार्यों के साथ, यानी कि 1100 वैदिक आचार्य होंगे, उनके साथ में वह आरती करेंगे। तो ऐसे में ये नजारा भी खूबसूरत होगा। और मैं यहाँ से भी दिखाने की कोशिश करूंगा कि देखिए वो लक्ष्मण जो घाट है, लक्ष्मण घाट पे लगातार आपको बता दूं कि
वहाँ पर जो कलाकार हैं, वहाँ पर जो बिल्कुल विद्यार्थी बिल्कुल परिषद के लोग अजय, हैं, चाहे वो भव्य तरीके से यहाँ तैयारियां की गई हैं और साथ ही साथ अब देखने वाली बात होगी जब उस समय गिनीज वर्ल्ड में रिकॉर्ड दर्ज होगा। एक बार फिर से अयोध्या नगरी दूसरी बार रिकॉर्ड दर्ज कराएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम तस्वीरें हमें दिखाने के लिए।